जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमरीकी सदर बड़े नाखुश हैं और कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानते, इनकी मैं तबीयत ठीक कर लेता हूँ। अमरीकी सदर जो है उनको इस बात का गुस्सा चढ़ा है कि यार इनकी हिम्मत कैसे हो या इनकी जुर्रत कैसे हो कि ये हमें ये कहें कि हमने सीज फायर नहीं मानना। और वो उन्होंने सही धमकियां लगाई हैं उनको सबको, और उन्होंने कहा है कि भैया बाज आ जाएं, वरना फिर मैं जो करूंगा आप जो है ना परेशान हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा, ये सीधा सीधा ईयू चीफ ने और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कह दिया। उसने कहा बाज आ जाएं, वरना अगर मैं जो करूंगा फिर आप याद करेंगे। ये सुने क्या कह रहे थे? Completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. गुस्सा बहुत ज्यादा इनको चढ़ा हुआ है कि भाई तुम लोग होते कौन हो कि मैंने 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 वो कहते हैं मेरे बारे में बात नहीं करनी कि मैं काम नहीं कर सका। ये किसी ने जुर्रत नहीं करनी, ये किसी ने ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है ना जी? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो ये बात कर रहे हैं। और मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक तरफ अगर हम ये देखें कि अमेरिका ने अपने मिलिट्री पर्पसेस अचीव कर लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि हर कीमत पे सीज फायर करें, हर कीमत पे सीज फायर करें। मिलिट्री पर्पसेस अचीव होने के बाद, उससे पहले तो नहीं उन्होंने कहा। अब ईरान का प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान ये सीज फायर अभी मान लेता है, वो उसने मान ही लेना है। क्या ईरान ने क्या कहना है? समझ रहे हैं? ईरान ने मान ही जाना है इसको। क्या कहना है ईरान ने? तो उसके बाद जब ईरान मान जाएगा, ठीक है ना जी, जब ईरान मान जाएगा तो फिर वो कहेंगे देखो मैंने अमन करा दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, अब पूरी की पूरी अमेरिका की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल को वार्न किया। इसराइल जिसे कहते हैं ना, वो ट्रम्प साहब ने कहा जी इसराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लान्स विल ऑल प्लेन्स will turn around and head home while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention. और ये जो उनकी ट्वीट है, मैं आपको बात बताऊं, ये उन्होंने जारी की है उनके जो ट्रुथ सोशल पे। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद भी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने उसको शेयर किया। उसके बाद जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसको शेयर किया। तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा वो किया है कि भाई इसको अहमियत दी जाए। ठीक है जी। अब देखिए ना, ये भी पहले उन्होंने कहा था सुबह कल कि कल रात को इजराइल इज़ नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लान्स विल टर्न अराउंड। तो ये समझ लें कि ये चीज़ें वो दे आर इनटू द गेम, वो ये कह रहे हैं। सो असल चीज़ ये है कि अमेरिका समझता है कि अब Hurting. पर्पस अचीव करना था, कर लिया, हमें क्या ज़रूरत है अब हमले करने की। ठीक है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, आई एम अ डील मेकर। ठीक है। अब ट्रंप साहब अनहैप्पी हैं हर एक से। वो कहते हैं मेरी बात मानो। यार ये देखें, बड़ी ताकतें हैं, बड़ा मुल्क है, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। एक ऑर्डर किया, 10 जहाज उड़े हैं अमेरिका से जाके ईरान की वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उन्होंने कई सालों से बना रहे थे, ऐसी की तैसी फेर के आ गए। और ईरान जो है वो हमला भी नहीं कर सकता। ईरान हमला भी नहीं कर सकता। ये हर हर हमारे कंप्यूटर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रम्प की क्यों वीडियो चल रही है? बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। ही कैन मेक और ब्रेक, ही कैन मेक और ब्रेक, इसलिए उनकी तस्वीरें चल रही हैं ना। ईरान को उन्होंने मजबूर करके रख दिया, उन्होंने खबरदार आप निकले वहां से, जहाँ पे हैं वहीं रहे। और अब आपने हमला नहीं करना, हमला करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दिन है। इस सेंस में दिन है कि अमेरिका जो है वो अपने डिप्लोमेटिक
मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। मैं तो सुबह को अपने पाकिस्तानी मीडिया पे, दरअसल पाकिस्तानी मीडिया पे ये कहा जाता है कि आप वो करें जो सच्ची सच्ची बातें, थोड़ा वो जिसे कहते हैं ना, वो करें तो मसले ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एट द मोमेंट व्हाट पाकिस्तान इज़ रिक्वायर्ड, एंड एट द मोमेंट हमें क्या चाहिए, हमें तो सुकून मिला है इससे। मैं आपको बात बताऊँ, तेल की सप्लाई जो है वो बचत हो गई है यार, सच्ची बात है। वरना तेल बंद हो जाना था। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, तेल ने बंद हो जाना था, हमारे लिए मुश्किल पड़ जानी थी, हमारे लिए मुश्किल पड़ जानी थी। यहाँ पे हमने सब ने परेशान होना था और कहना था यार ये पता नहीं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। सो एक बहुत बड़ी बचत जो है वो हो गई है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी बचत हो गई है। और ये उन्हीं को पता है जिनको पता है। अगर ये जंग चलती रहती, ईरान का तो जो नुकसान होना था वो होना ही था। असल में जो नुकसान होना था वो हम तमाम खित्ते के ममालिक का होना था। इंडिया का क्या जाना था? इंडिया तो हमसे भी दूर है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होना था। हाँ, इंडिया को ये था कि पाकिस्तान की भी एयर स्पेस बंद, ईरान की भी एयर स्पेस बंद, मिडल ईस्ट की भी एयर स्पेस बंद। उनको ये इस तरह के डिसएडवांटेजेस ज़रूर थे, लेकिन ओवरऑल तो उनको कोई वो जिसे कहते हैं ना डिसएडवांटेज नहीं था उनको, और तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है मेरी असेसमेंट के मुताबिक। बहरहाल आप देखिएगा, ईरान फुल इसको आज रात से सीज फायर करेगा। ठीक है, ईरान ने शायद अमेरिका को ये पैगाम दिया कि आज रात हमने हमले करने हैं, और उसकी वजह ये है कि हमें अपने लोगों को बताना है कि हमने तुम्हारे कहने पे सीज फायर नहीं किया, हमने अपनी डेडलाइन दी सीज फायर की। ये जरा सुनिए गाइस, हमने अपनी डेडलाइन दी सीज फायर की। हम नहीं माने, हम नहीं माने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात को। हमने उसके सीज फायर को अहमियत नहीं दी, अपने सीज फायर को अहमियत दी है। समझ रहे हैं आप बात? दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। वो ये करना चाहते हैं और ये चीज़ कह रहे हैं। समझ रहे हैं जनाब? तो इस तरह होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जैसे इंडिया सीज फायर नहीं मानता, अमेरिका ने कराया, ईरान भी नहीं मान रहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हम उसका सीज फायर को नहीं मानेंगे, अपने सीज फायर का प्लान करेंगे। उसके सीज फायर का नहीं मानेंगे, अपने सीज फायर का प्लान करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, डूइंग, थिंकिंग। आप देखते हैं कि इजरायली प्लेन्स जिनको ये कहा गया कि वह घर वापस आओ, आते हैं कि नहीं आते? आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा क्या बेचारों ने करना है, उनकी अपनी, वो भी तो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं करेंगे। सारी की सारी वो ईरान आज इजराइल अमेरिका प्रोटेक्ट करना बंद कर दे इजराइल को, तो उसके लिए मसले पैदा हो जाएंगे। बट फॉर अ मोमेंट लेट्स सी कि ट्रम्प साहब नाराज़ हैं सबसे।